ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ GR ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ GR ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਅ ਮੈਨ ਬਾਏ ਅ ਰੇਡੀਓ ਫॉर रुपीज़ 225 ਐਂਡ ਹਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਰ रुपीज़ 15। ਹੀ ਸੈਲ द रेडियो फॉर 300। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਕੀਤਾ ਬਾਏ ਯਾਨੀ ਕੋਸਟ प्राइस ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 225। कोस्ट कितनी है 225। अरे ठीक है ना 225। उस तो बाद लोग कितने खर्च हो रहा है 15 रुपए खर्च हो रहा है। ऐसा मतलब 15 रुपए और पे गए टोटल सीपी कितनी होगी 240 रुपए। ठीक है टोटल सीपी होगी 240 रुपए दी। क्लियर है ना। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 300 रुपए। ਸੈਲ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੰਨਾ ਆ 300 रुपए ਯਾਨੀ 240 रुपए चीज ਲੈ ਕੇ कितने ਦੀ ਵੇਚੀ ਉਹਨੇ 300 रुपए ਦੀ। ठीक है कितना प्रॉफिट हो गया 60 रुपए का। कितना प्रॉफिट होगा ना 60 रुपए का। अगर प्रॉफिट की गल करो तो प्रॉफिट कितना होगा ना 60 रुपए। ठीक है ना प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है ना। अगर सिंगल प्रॉफिट पूछे तो कितना आ गया 60 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज कितने कैलकुलेट करना हमेशा सीपी दे। ठीक है सीपी कितने का 240 डिवाइड बाय कितने का 240 तो गुणा कितना हो गया 100। ठीक है कितना आ गया 4 टाइम्स आ रहा है चिन्ह आंसर को 25 है। तो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना आंसर आ रहा है 25%। ठीक है 25% उनका हो गया प्रॉफिट हो गया। क्लियर है ना। ठीक है इस तो अलावा कभी देखो हमेशा जो प्रॉफिट हैगा ਜਾਂ लॉस हैगा कितने कैलकुलेट करना आप सीपी दे। इन केस गिवन आप एसपी ते करो फिर आप एसपी ते करना, अदरवाइज आप सीपी ते ही कैलकुलेट करना हैगा प्रॉफिट ਜਾਂ लॉस परसेंटेज। क्लियर है ना। एक निक्की एग्जांपल देखो नेक्स्ट अ शॉपकीपर सेल हिज गुड्स A shopkeeper sell his goods at 6 से 1/4%। ठीक है मतलब क्वेश्चन के आंसर को a shopkeeper sells his goods at 61/4% profit on SP। ठीक है ध्यान रखना प्रॉफिट कितने हो रहे हैं ना एसपी से प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस भी हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है उस तो बाद क्योंकि कहते हैं फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है आर्मी क्लर्क के अंदर क्वेश्चन आया ये वाला। ठीक है आर्मी क्लर्क में क्या है क्वेश्चन आया। ठीक है अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू खेलना कितनी खेलना है आप फ्रैक्शन वैल्यू की कितनी वैल्यू होगी थी 6 1/4% वाली 24 के 25 कितना का 25/4% मतलब बढ़ जाए 100 तो कितना का 25 होगा 100। ठीक है कितनी वैल्यू आती है 1/16 कितनी वैल्यू आती है 1/16 4 चौके 16। कितना प्रॉफिट हो जाएगा एसपी थे। ठीक है पहले कितना प्रॉफिट होगा सीपी थे थले में चीज सीपी आती है ना उन्हें क्या आ रही है एसपी आ रही है। क्लियर है ना उन्हें चीज क्या आ रही है एसपी देखो सीपी कितना आ रहा है एसपी तो हम गल की प्रॉफिट हो रहा है याद रखो की हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है और ਇਹਦਾ मतलब एसपी कितनी है कि 16 सीपी कितनी है कि 15 कटेगी ना। अब 15 पे चीज है कि 16 पे बेचोगे ताकि तो प्रॉफिट रहेगा ना समझ है ना। ठीक है तो देखो कितना गैप है साडे को 1 रुपए मतलब अपन फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज 15 पे चीज है तो कितने दी बेचन दियो 16 रुपए प्रॉफिट कितना हो रहा सानू 1 रुपए का। ठीक है प्रॉफिट परसेंटेज पर कितने कैलकुलेट करते हैं हमेशा सीपी। ठीक है प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 1/15 तो गुना 100। ठीक है जी 1/15 गुना 100 16 कर लोगे तो 16 से 2/3%। ठीक है 16 कर लोगे तो 16 से 2/3% का क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है जी एक टाइप है गया नेक्स्ट टाइप है गया नोट कर लो वधी क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर है। क्लियर है ना। याद रखना हमेशा प्रॉफिट ਜਾਂ लॉस कितने कैलकुलेट ਹੁੰਦਾ ਵਾ सीपी ਦੇ। इन केस गिवन हो ऑन एसपी ऑन एसपी फिर अपन क्या करेंगे एसपी मान लें। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट टाइप लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 मतलब 15 आर्टिकल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को द कॉस्ट प्राइस of 15 article। ठीक है कॉस्ट प्राइस ऑफ
is same as selling price of 10 article. The profit percentage is क्लियर। कहते हैं कितने परसेंट हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है कि सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, ठीक है। हमने अब ठीक है, ठीक है। आ जाओ, कहते हैं कि 15 का सीपी 15 दे सीपी सेम लगेगा बराबर है, सेम के मतलब अगर बराबर होगा ना क्या बराबर है एसपी ऑफ 10 आर्टिकल, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल, क्लियर है ना। देखो कंडीशन की बनेगी 2a बराबर कितना आएगा साइड को 3b, रेशियो का प्रोपोर्शन कितना है ना 2a बराबर कितना आएगा साइड को 3b, सामने वाली वैल्यू मुझे कितनी है a, मतलब a रेशियो की साइड कितना आता है 3 रेशियो के 2। इसी कंडीशन के अंदर सामने वाली वैल्यू कितनी सीपी साइड कितना आ रहा है 10 रुपए, एसपी साइड कितना आ रहा है 15 रुपए। 10 रुपए की चीज है कि कितने दी बेचन दियो 15 रुपए की, ठीक है। तो हम कितने प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज करना, ठीक है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज में से कितनी कैलकुलेट करना होगा सीपी इनटू 100, ठीक है। इनटू कितना आ गया को 100, क्लियर है ना। देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया साडे को 5 रुपए का, के दे ऊपर 10 रुपए के ऊपर इनटू कितना आ गया को 100 आ गया। थोड़ा ऊंची बोले देखो, ठीक है। 0 0 कैंसिल होगी, कितना आ गया साडे को 50%, क्लियर है। प्रॉफिट परसेंटेज साडे कितना आ गया 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखियो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, ठीक है, इज सेम एज सेल प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, 25 आर्टिकल। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। कहते फाइंड करना चलो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, क्लियर है ना, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझ आई। कहते कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज सेम एज सेल प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी कर दे भैया, ठीक है। आ 40 सीपी 40 कॉस्ट प्राइस, 40 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस के बराबर है 25 आर्टिकल दे सेलिंग प्राइस दे बराबर। आई क्लियर है ना, ठीक है। सामने वाली वैल्यू कितनी दी नशा सीपी दी, ठीक है। सीपी की वैल्यू सर को 25 है और सर एसपी कितना आ रहा है 40 रुपए, एसपी कितना आ रहा है सर को 40 रुपए, ठीक है। कितना 25 की चीज है कितने की बेचनी थी 40 की, 15 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट सर कितना हो रहा है 15 का। प्रॉफिट की करना पर परसेंटेज, ठीक है। 15 डिवाइड बाय सीपी, सीपी कितना है 25 तो गुना 100, गुना कितना आ गया 100, 25 का 100 तो 15 जो के 60% के हो रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है। 60% उनके हो रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखो, नेक्स्ट टाइप द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप द क्वेश्चन लिखो, इफ आई वुड हैव परचेज 10 आर्टिकल, नेक्स्ट टाइप द क्वेश्चन 100% श्योर भी है पंजाब दी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखो, नेक्स्ट टाइप द क्वेश्चन इज क्या है, इफ I would have purchased 11 article, ठीक है। 11 आर्टिकल 4 रुपीस 10, 4 रुपीस 10, ठीक है। कहते मैं 10 रुपए के कितने आर्टिकल लिया 11 आर्टिकल, ठीक है। एंड सेल all the articles at rate of 11 for rate of 10 for
₹11, ठीक है, ₹4.11। क्लियर है? कहते हैं फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, क्लियर है? फाइंड करने प्रॉफिट परसेंटेज, क्लियर है? कहते मैं 10 रुपए के 11 आर्टिकल लिया तो 11 रुपए की लिया 10, ठीक है। देखो सीपी की गल करो की कहते लिया 10 रुपए दे, मतलब इतने की आगे साइड को कॉस्ट आ गई ना, ऐसा की आ रही है कॉस्ट आ गई साइड को की क्वांटिटी 10 रुपए में कितने आर्टिकल लिए 11 आर्टिकल, ठीक है ना। अगर को 10 रुपए 10 रुपए में कितने आर्टिकल ले रहे 11 आर्टिकल ले रहे, क्लियर नहीं कर? उस तो बाद क्या करता है सेल कर दे, ठीक है, करता है सेल कर दे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेल कैसे करता है 11 रुपए के 10 आर्टिकल, ठीक है, 11 रुपए के 10 आर्टिकल को बेचन दिया, ठीक है। इतना दी टाइप की क्वेश्चन में कुछ याद है कि आपा क्या करते हैं क्वांटिटी मशीन करते हैं सेम, क्वांटिटी मशीन करनी है सेम। साइड पे नोट ना लिख लो, इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आता है हमेशा की सेम कर दिया आपा क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी मशीन कर दिया गया सेम, मतलब आ देखो नीचे कितने अगर 10 में ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 11 में नीचे मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी सेम हो जाएगी ना, ठीक है। कहता मतलब चाहे 10 है तो 10 में ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 11 में नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कहना है 110 कितने बन गया 110, कितने बन गया 110, क्वांटिटी सेम होगी, क्वांटिटी का हो गया खत्म। उन्हें 10 को इधर भी तो मल्टीप्लाई करनी है ना, ठीक है। ऐसा मतलब साइड को सीपी कितनी आ रही है, अगर 10 में मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो 10 में इधर से सीपी साइड कितनी होगी 100 रुपया, सीपी की साइड को 100 रुपया। अगर आप एसपी की गल करेंगे, एसपी जो 11 में इधर मल्टीप्लाई किया ना, तो 11 से मल्टीप्लाई कितना इस साइड करना है, तो 11 11 कितना आ गया 121 रुपए, ठीक है ना, 100 के 21 रुपए। हूं देखो 100 रुपए चीज तो खरीदी गया, कितने की बेची गया 121 की प्रॉफिट हो गया ना, कितना प्रॉफिट हो गया 21 रुपए का। अब बाकी कितना प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, कितना प्रॉफिट का सर को 21 रुपए का के ऊपर सीपी के ऊपर, सीपी कितने का 100 इनटू कितना कर दो 100 कर दो, 100 100 हो गया कैंसिल, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 21%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 21%, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सेम एक लास्ट क्वेश्चन अगर डालना फिर टाइप कर दें चेंज, ठीक है। देखो सम आर्टिकल वी आर बॉट at 645, ठीक है, ठीक है। देखिए सम आर्टिकल वर bought at 645, 6 रुपए कितने एंड कर देते हैं 5, ठीक है, एंड सेल एट 546 एंड सेल 46 सेल एट 546, क्लियर है ना। 4 के मतलब 5 रुपए दे, कहते फाइंड करना प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। की फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, क्लियर है। करो जल्दी करो जल्दी। क्वांटिटी करनी है सेम, हमेशा ही सेम कर दे अपन क्वांटिटी, कहने का मतलब ये देखो सीपी उस बंदे ने 6 रुपए 5 रुपए कितने आर्टिकल लिए 6, क्लियर है ना। आर्टिकल कितने खरीदे हमने 6, कितने रुपए दे 5 रुपए, 6 5 रुपए, क्लियर है ना। उस वक्त कितने दे बेचे हमने 6 रुपए दे 5 बेचे, 6 रुपए कितने बेचे आगे 5, क्लियर है। क्वांटिटी अपन करते हैं हमेशा सेम, ऐसे रुपए है ना आंसर करिए क्वांटिटी, ठीक है। इनको 5 में मल्टीप्लाई कर दो, इनको कितना मल्टीप्लाई कर दो 6 में मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी का काम खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा में तो सीपी कितने देगी 25 रुपए, सीपी कितना कर दो 25 वाले 25, 5 इधर मल्टीप्लाई 5 वाला इस साइड मल्टीप्लाई, क्लियर है। 6 इधर मल्टीप्लाई 6 वाला इस साइड मल्टीप्लाई, ऐसा बस एसपी का कितना हो गया 36 रुपए, ठीक है। तो प्रॉफिट सर कितना आ रहा है 11 रुपए का, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया सर को 11 डिवाइडेड बाय सीपी इनटू कितना आ गया 100, 25 का 100 तो कितना आ गया 44 का कितना आ गया आंसर, 25 का 100 सर प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 44%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज सर कितना आ गया 44%, क्लियर है।
हुण देखो अगर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਬੇਸ, ठीक है, रेशियो बेस अगर क्वेश्चन आता है इसका क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, सेम कांसेप्ट है, कोई लॉजिक है कांसेप्ट है बिल्कुल सेम, ठीक है। देखो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी, कहते हैं रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस and selling price is 5:4, कितने में 5:4, ठीक है। दी लॉस परसेंटेज इज, दी लॉस परसेंटेज इज, सेम क्वेश्चन है पहले वाली, सेम क्वेश्चन क्या है पहले वाली, समझ लगी की मतलब आ गया, कहते स्थिति एस के लिए दी थी सानू रेशियो, ठीक है। 5 कितनी है 4 है ना, 5 5 में चीज है कितने दी बेचने हो 4 पे, लॉस कितना हो रहा 1 का, के भी ऊपर सीपी ऊपर 20% आंसर आ, क्लियर है ना, कितना आंसर आ गया साडे को 20% के आगे साडा आंसर आ गया, क्लियर है ना। देखो 5 में चीज है कितनी बेचने हो 4 पे, कितना लॉस हो गया 1 करके का, तो लॉस परसेंटेज करना कितना आ गया 1/5 तो गुना 100 तो कितना आ गया 20%, ठीक है जी, कितना आंसर आ गया सारे को 20% आ गया, क्लियर है। आगे क्वेश्चन लिखो डिसऑनेस्ट वाला, ठीक है, डिसऑनेस्ट वाला, हाँ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, नेक्स्ट टाइप लिखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है क्या डिसऑनेस्ट, क्वेश्चन लिखो अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेस टू सेल his goods at CP, ठीक है जी। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हैगा वो अपने सामान ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਉੱਤੇ, ठीक है, बट ही यूज weight of 960 ग्राम, weight of 960 ग्राम for 1 kg weight और 1 kg weight, ठीक है। फाइंड हिज गेन परसेंटेज, फाइंड हिज गेन परसेंटेज, क्लियर है ना, ठीक है, समझ लगी की कहते पे एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह कितने बेचन दिया 960 ग्राम, बाय डिफॉल्ट उन्हें प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है 40 ग्राम का, के ऊपर 960 के उत्ते गुना 100, क्लियर है ना। देखो ਇਹਦਾ ਕੀ क्वेश्चन आता ਸਾਡੇ को प्रॉफिट परसेंटेज ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, एरर आ गया जितना डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100 इनटू कितना आ गया ਸਾਡੇ को 100, क्लियर है ना। ਹੁਣ देखो टोटल देखो एक चीज को तीन क्या नोट करो, टोटल कितनी ओरिजिनल कितनी चीज है गया 1000 ग्राम, कितनी है गया 1000 ग्राम, कितनी बेचा गया 960 ग्राम, 960 ग्राम, कितनी एरर कर देगा 40 रुपए की, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज करना ना कितने नुकसान कर देगा 40 रुपए का प्रॉफिट कर देगा अपने आप, ठीक है। डिवाइड बाय ओरिजिनल कितने दी बेचेगा 960 रुपए, कितना 960 गुना कितने करो 100 पर, बाकी सॉल्व कर लो, ठीक है, बाकी कर लो सोल्व, जो सोल्व करोगे तो 25/6 का आंसर आएगा, ठीक है। आ देखो 0 0 कैंसिल हो गई, 24 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। कितना आ गया 50, कितना आ गया 12, कितना आ गया 25, कितना आ गया 6, ठीक है। जहां तक 25/6 ऑप्शन से मिलेगी तो नहीं गए 4/1/6% ऑप्शन से मिलेगी, ठीक है। जहां तक आंसर आया हो गया, जहां तक आंसर क्या हो गया एच बन,
क्लियर है ना, ठीक है, जल्दी नोट करो नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, ए मोबाइल वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 80%, ठीक है। इट ऑब्जर्व दैट इफ द सेलिंग प्राइस वाज 540 मोर, क्लियर है, द प्रॉफिट मेड वुड हैव बीन 10%, द एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल वाज, कहते मोबाइल का एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, ठीक है। देखो लेट कर लो जो मोबाइल है ना, जो मोबाइल का सेलिंग प्राइस कितना है 100% है, ठीक है, कितना लॉस हो गया 8% लॉस हो गया, यानी कितना हो गया तो 100% हो गया, ठीक है। उस तो भाई बोलते हैं कि 140 रुपए का ज्यादा बेचना, जो प्रॉफिट कितना हो 10% चार्ज हो जाए, 10% ज्यादा कितना हो 110 हो गया, 100 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। कितना मोर है 540, कितना कितना गैप है 18%, 18% का कितना हो गया 500 के 40, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना होता है 1%, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना का 1%, तो सर कितने कैलकुलेशन है 1% की वैल्यू कितनी होगी आगे 540 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। उन्हें कितना आ गया सर, तो 1 में एक्चुअल 1/100 इनटू कितना आ गया 100, क्लियर है, 1% इनटू कितना आ गया सर को 100, बात इस कैलकुलेशन करनी, ठीक है। ऐसा करना दो जगह मिल गया कैंसिल, 18 दी कितने हो गए 54, क्लियर है। कितना सर कौन सा आ गया 9 के 27 3 दूनी 6 2760, ठीक है जी। कितना आंसर आएगा सर 2760, क्लियर है, समझ आएगी ना। नेक्स्ट टाइप लिखो, नेक्स्ट टाइप लास्ट टाइप इस सीरीज, ठीक है। देखो ए सेल बाइसेक्टर टू बी, मतलब ए ने चीज बी में बेची है, बी ने सी में बेची है, सी ने डी में बेची है, ठीक है। ये लास्ट में बोल दिया कि लास्ट में जो है ना प्रॉफिट है जो लॉस है तो ए ने कितने की बेची है, ठीक है। टाइप लिखो आस ए सेल a bicycle to B, A सेल bicycle to B, A ने कितने बेचेगा B ने बेचेगा, ठीक है। at profit of 20%, कितना बेचा हमने 20% बेचेगा। B सेल टू C, E सेल टू C, B ने कितने बेचेगा C at profit of 25%, ठीक है। कितना बेचे उन्होंने 25% प्रॉफिट में, ठीक है। उसके बाद इफ सी ए 225 और इट, कहते जेकर सी ने कितने कितने पे देते हैं 225 पे, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल फॉर ए, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल फॉर ए, कहना मतलब ए ने कितने खरीदी, कहना मतलब ए ने कितने खरीदी, ठीक है। एक बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड में करने की लोड़ है नहीं, ठीक है। ए ने बी में बेची मतलब 120% डिवाइड बाय 100 आ गया, सीधा फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो, सीधा कितने खेलना है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। देखो 20% है ना, देखो 20% का मतलब हो गया 1/5, प्रॉफिट हो गया, कहने मतलब 5 की चीज कितनी बेचने 6 रुपए बेचने, कौन सा क्लियर है ना। उसके बाद क्या है बी कितने का प्रॉफिट है 25% का, 25% 1/4, 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 रुपए चीज कितनी दिखनी है 5 रुपए की, ठीक है। ए तो सी जा रहे हैं, अब ए तो चलो कितने सी तक, ठीक है। बाकी जो करता काट दो, जो बचता बचा लो, ठीक है। तो देखो 5 में 5 रुपए खत्म हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 2 रेशो कितनी बच गई साढ़े को 3, ठीक है। 2 रेशो वाली कितनी बच गई 3 बच गई, तो सी ने एंड के कितने पैसे पे किए 225 पे, एंड पे सी ने कितने पैसे पे किए 225 पे, सी ने कितने पैसे पे किए 225 पे, कितने गुना बातें किया 7 21 1 15 5 5 25, कितने गुना बातें किया 75 गुना बातें की, ठीक है। तो 75 मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कहता ए ने कितने पैसे पे किए 150, ठीक है। कहता मतलब ए ने कितने पैसे पे किए ही 150 रुपए, क्लियर है, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन हैगा, एक लास्ट क्वेश्चन नोट कर ले क्वेश्चन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है जल्दी कर लो नोट,
ठीक है। अब शेप क्लियर है ना? हाँ जी सर। अभी ना ठीक है देखो नेक्स्ट ठीक है। बाकी डिस्काउंट वाली क्लास रहेगी वो कल चलेगी, ठीक है। मल्टी मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, एसपी सीपी एमपी का कॉन्सेप्ट वो पक रहेंगे कल की क्लास में, ठीक है। डिस्काउंट आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखो, ए सेल एन आर्टिकल टू बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1/5 कितना प्रॉफिट आ रहा है ना 1/20 यानी कि 20% की गल हो रही है, ठीक है। 1/5, ठीक है। बी टू सी गेनिंग ऑफ 20%, टी तो सी कितना जा रहा है 20%। इफ सी सेल फॉर 600, if C sell for 600 then जेकर एंड द सी को पहुंची तो सी ने कितने दी बेचती 600 रुपए, ठीक है। एंड लॉस ऑफ 1/6 एंड लॉस ऑफ 1/6 1/6% की हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस of article A is, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में 600 500 720 ते 800, ठीक है। चार के साथ हो गया ऑप्शन सही, क्लियर है। क्वेश्चन समझ लगी। ए ने कोई चीज बेची है बी नु प्रॉफिट 1/5, बी ने चीज बेची है सी नु प्रॉफिट 20%, सी ने कितने दी बेची है 600 रुपए की, ठीक है। तो उन्होंने लॉस कितना हो गया 1/6। उन्होंने पूछा भी ए ने कितने दी खरीदी चीज, ए की सीपीटी करने का फाइंड, ठीक है। हम देखो अपन डायरेक्ट जाना ए टू सी, ए टू सी 1/5 प्रॉफिट का मतलब 5 तो 6 होगी, प्रॉफिट का ऐड कर देना, ठीक है। 1/5 है ना, 5 रुपए चीज कितने में चली 6 रुपए की, क्लियर है। उसके बाद क्या 20% की हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 20% होगी 1/5 होगी, 5 रुपए चीज कितने में चली 6 रुपए में, ठीक है। कितने 5 रुपए चीज कितने में चली 6 रुपए की। उस बाद सी ने कितने दी थी 600 रुपए की, लॉस कितना हो गया 1/6 1/6 लॉस हो जे मतलब 6 रुपए चीज कितने में दी आ गई 5 रुपए दी आ गई। हुन जो करदा कर दो, बाकी काम करेंगे बाद में, ठीक है। देखो 6 6 की हो गया कैंसिल, 5 ने 5 हो गया कैंसिल, इस आगे तो 5 रेशो कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू ए कितनी हो गई सी तो सी चीज कितनी में चले 600 रुपए की, अरे क्लियर है ना। सी जो चीज कितनी खरीदना है ये चले 600 रुपए कितने गुना वादा किया 100 गुना वादा किया, 100 ना तो मल्टीप्लाई कर और चीज कितने की करे 500 रुपए दी, साढ़े 800 रुपए आ गया 6 500, ठीक है। साढ़े 800 कितना आ गया 500, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस दी क्लास ਵਿੱਚ बस इन्ना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी कि डिस्काउंट लास्ट क्लास ਵਿੱਚ, ठीक है। जे वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो तो सबसक्राइब करो। जिन्ने भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है उसमें करो ज्वाइन, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग GR एजुकेशन आप लोग, थैंक यू।